बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 11 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीक़ाद की 24 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज पूरे देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मिडल ईस्ट से एक इंतहाई अहम और हसास पेशरफ्त सामने आई है, जहां सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत पर होने वाले ड्रोन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ममलिकत खलीजी रियासतों की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करती है। सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया कि खलीजी ममालिक की सरजमीन, इलाकाई पानियों और इंटरनेशनल आबी गुजरगाहों पर हमले नाकाबिल कबूल है। बयान में ख़ास तौर पर आबनाए हुर्म्स को बंद करने या वहां जहाज रानी में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश को फौरी रोकने का मुतालबा किया गया है, क्योंकि इससे आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई शदीद मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत की फौज ने सुबह सवेरे अपनी फ़ज़ाई हुदूद में मुश्तबा ड्रोन्स का सुराग लगाकर उन्हें नाकारा बना दिया। खबर रसां इदारों के मुताबिक अप्रैल में जंगबंदी के बाद ये अपनी नौयत का पहला वाक़या करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब कतर ने दावा किया है कि इसकी समंदरी हुदूद में एक कार्गो जहाज को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने भी ईरान से आने वाले 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी अरब इमारात ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह करने की इत्तला दी थी, जिसके नतीजे में बाज़ अफराद जख्मी हुए थे। इन मुसलसल वाक़यात ने खित्ते में एक बार फिर तशवीश की लहर पैदा कर दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती राबतों में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका की अमन तजावीज़ पर अपना बाज़ाबता जवाब पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन पहुंचा दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि इस जवाब का बुनियादी मकसद खित्ते में जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी लाना है। खास तौर पर लुबनान की सूरत हाल पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक तकरीब के दौरान इस बात की तस्दीक की कि ईरान की जानिब से जवाब मौसूल हो चुका है, ताहम उन्होंने तफसीलात बताने से गुरेज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा है कि तेहरान कई दहाइयों से वक्त गुजारी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है, ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़े किया है कि अगर इसके खिलाफ किसी नई कार्रवाई की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के दौरान आबनाए उर्म्स एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल इसी रास्ते से गुजरता है। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी तो आलमी मईशत, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी तिजारत पर संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कतर का एक LNG बरदार जहाज हालिया कशीदा हालात के बावजूद आबनाए हुर्म्स अबूर करके पाकिस्तान की पोर्ट कासिम की जानिब रवाना हो चुका है, जिससे सफारती सतह पर एक मस्बत इशारा समझा जा रहा है। इधर बरतानिया और फ्रांस ने भी आबनाए हुर्म्स में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका मिशन पर गौर शुरू कर दिया है। ताहम ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी तैनाती को इश्तियाल अंगेजी तस्वुर किया जाएगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सफारतकारी, मुज़ाकरात और सब्र पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी बड़े तसादुम के असरात सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। भारत से हज 2026 के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है, जहां भारतीय आज़मीन हज के लिए मुतारिफ करवाई गई GPS स्मार्ट वॉचेस तनाज़ा अहम मौजू बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्मार्ट वॉचेस की कीमत
और कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि कई आज़मीन ने शिकायत की है कि डिवाइस दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल भारतीय हज कमेटी ने हर आज़मे हज के लिए जीपीएस से लेस स्मार्ट वॉच लाजमी करार दी थी। ये फैसला बज़ाहिर आज़मीन की हिफाजत, रहनुमाई और हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करने के लिए लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मार्ट वॉच की मद में हर हाजी के हज डिपॉजिट से तकरीबन 7,000 भारतीय रुपए काट लिए गए। ये रकम उन अखराजात में शामिल थी जिनमें रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात शामिल होती हैं। ताहम कई आज़मीन ने अब शिकायत की है कि वॉच ना सही तरीके से ऑन हो रही है, ना बैटरी चार्ज बरकरार रख रही है और ना ही मौसर ट्रैकिंग फराहम कर रही है। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले बाज़ आज़मीन ने भारतीय मीडिया को बताया कि खास तौर पर बुजुर्ग अफराद और टेक्नोलॉजी से कम वाकिफ लोग इस डिवाइस को इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ आज़मीन के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद वॉच फ़आल हो जाएगी, लेकिन अब भी कई अफराद इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्मार्ट वॉचेस दिल्ली की एक कंपनी के जरिए फराहम की गई है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले बास तकनीकी पार्ट्स बैरून मुल्क से हासिल किए गए। वाज़ेह रहे कि हज दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमाआत में शुमार होता है, जहां लाखों अफराद मक्का मुकर्रमा और मुकद्दस मकामात पर जमा होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आज़मीन की हिफाजत, रहनुमाई और हुजूम को मुनज़्ज़म रखना हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। माहिरीन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी आज़मीन की सहूलत के लिए मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन इसके मौसर इस्तेमाल, तरबियत और शफ़ाफ अमल दरामद को यकीनी बनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब बाज़ लोगों का कहना है कि अगर ये निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करे तो गुमशुदगी, हुजूम में बिछड़ने और हंगामी हालात में फौरी मदद फराहम करने में फ़ायदामंद साबित हो सकता है। दोस्तों, इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे जदीद और मुफीद कदम करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ अफराद इसके अखराजात और कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके ख्याल में हज जैसे बड़े इज्तिमा में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ़ायदामंद है या रिवायती निज़ाम ज़्यादा मुअस्सिर साबित होता है? दोस्तों, पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग, वीज़ा फ्रॉड और फेक मसनूआत के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई है, जहां मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान कई मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। FIA के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर वीज़ा फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग और जाली ब्रांडेड मसनूआत फरोख्त करने जैसे इल्जामात हैं। लाहौर और सियालकोट में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में अब्बास सिलहरी, लियाकत अली और मोहम्मद आसिफ भट्ट शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक अब्बास सिलहरी पर इल्जाम है कि उसने एक शहरी से तुर्की के वर्क वीजे का झांसा देकर तकरीबन 46 लाख रुपए वसूल किए। इसी तरह मुलजिम लियाकत अली ने मुबैयना तौर पर कनाडा के वर्क वीजे के नाम पर एक शहरी से 31 लाख रुपए वसूल किए, जबकि मोहम्मद आसिफ भट्ट पर इल्जाम है कि इसने मलेशिया के वीजे का वादा करके शहरी से 2 लाख रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक आसिफ भट्ट साल 2014 से मतलूब था। दूसरी जानिब FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने लाहौर के शाह आलम मार्केट में कार्रवाई करते हुए इमरान खान, नवीद और मोहम्मद अहमद नामी 3 अफराद को गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक इनके कब्जे से मारूफ रजिस्टर्ड कंपनियों की जाली मसनूआत बड़ी तादाद में बरामद हुई। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान जाली ब्रांडेड अशिया तैयार करने, जखीरा करने और फरोख्त करने में मुलव्विस थे। मुल्तान में FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने लोधरा में कार्रवाई करते हुए एक इश्तिहारी मुलजिम अजहर इकबाल को गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने के नाम पर शहरी से 4.5 लाख रुपए वसूल किए, लेकिन वादे के मुताबिक वीज़ा और दस्तावेजात फराहम नहीं किए। हुक्काम का कहना है कि मुलजिम काफी अरसे से मफरूर था और इसके खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। डेरा गाजी खान में FIA ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक एक और केस में
28 लाख रुपए की रकम बरामद करके मुतासिरा शहरी को वापस कर दी। फैसलाबाद में भी एफआईए ने एक मुश्तबा इंसानी स्मगलर बदर मुनीर अब्बास को गिरफ्तार किया है। तहकीकात के दौरान इसके कब्जे से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने स्कॉटलैंड में नौकरी दिलाने के बहाने शहरी से 13 लाख रुपए वसूल किए थे। एफआईए हुक्काम का कहना है कि बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद सिर्फ रजिस्टर्ड और कानूनी एजेंट से राब्ता करें और किसी भी गैर मुसद्दिका शख्स को रकम देने से गुरेज करें ताकि वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम से महफूज रहा जा सके।